हाथी के मालिक अब्रहा का कबा पर हमला। ये एक कहानी है जो कबा पर हमला करने की कोशिश करने वालों के अंजाम को बयान करती है। क़ियास किया जाता है कि यह वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से ऐन क़ब्ल पेश आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हबशा के गवर्नर अब्रहा इल्लाशर ने एक इबादतगाह बनाई थी और तमाम अरबों को वहाँ इबादत करने को कहा। इस जगह को सबा की मलिका बल्कीस के ज़ख़ीरे के ख़जानों से भरपूर तरीक़े से सजाया गया था। उसने सोने और चांदी की सलीबें खड़ी की, आबनोस और हाथी दांत के मिंबर बनाए और जगह का कद बढ़ाया और उसकी चौड़ाई को बढ़ाया। लेकिन अरबों ने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी वफादारी कबा के साथ थी जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। एक अरब ने अब्रहा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इबादतगाह की बेहुरमती की। इस पर इस कदर गुस्सा आया कि इसने कबा को ढाने की किस्म खाई। हबशियों के पास हाथी थे जिन्हें वो जंगों में इस्तेमाल करते थे। अब्रहा ने अपने आदमियों और हाथियों की फौज जमा की और मक्का की तरफ कूच किया। कबा की तरफ बढ़ते ही इसने कबाइल को शिकस्त दी, लोगों को गुलाम बनाया और उनकी अमलाक पर कब्जा किया। इसमें 200 ऊँट भी शामिल थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मतलब इब्न हाशिम के थे, जो इस वक्त कुरैश के सरदार थे। कुरैश, कनाना और हज़र के कबाइल ने अब्रहा के खिलाफ जंग का फैसला किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो ऐसी जंग के मुतहम्मिल नहीं होंगे और उन्होंने मंसूबा तर्क कर दिया। इसी दौरान अब्रहा ने कुरैश की तरफ एक कासिद भेजा जो कबा की देखभाल कर रहे थे। अपने पैगाम में अब्रहा ने ऐलान किया कि वो सिर्फ मुक़द्दस घर को तबाह करने के लिए आए हैं और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अवाम लड़ना नहीं चाहते तो उनके लीडर को आकर अब्रहा से मिलना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, हम लड़ने का इरादा नहीं रखते। वाकई हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये अल्लाह और उसके खलील दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस घर है। अगर वो चाहे तो अकेला ही उसकी हिफाजत कर सकता है। कासिद फिर उसे अब्रहा के पास ले गया। अब्दुल मुत्तलिब एक बावकार, खूबसूरत आदमी थे। इसकी उम्दा शक्ल ने अब्रहा को मुतासिर किया। वो उसकी तौहीन नहीं करना चाहता था और न ही किसी मुमकिना दुश्मन को बराबरी का दर्जा देना चाहता था। चुनांचे अब्रहा अब्दुल मुत्तलिब के पास अमीर कालीन पर बैठ गया। एक मुतरज्जिम के जरिए अब्रहा ने पूछा कि सरदार कुरैश किया चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इन 200 ऊँटों का मुआवजा तलब किया जो उनसे लिए गए थे और कबा पर मुतवक्के हमले के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अब्रहा ने हैरत का इजहार किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, जबकि खाना कबा की हिफाजत के लिए इसका रब है। अब्रहा ने तकब्बुर के साथ दावा किया कि कोई भी इससे कबा का दिफा नहीं कर सकता, जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, तुम खुद हो। अब्रहा ने इसे अपने ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने घर जाकर कुरैश को अब्रहा के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया और उन्हें मक्का से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाने का हुक्म दिया। इसके बाद वो कुछ आदमियों के साथ खाना कबा गया और कबा के दरवाजे की अंगूठी पकड़कर अल्लाह से दुआ की और अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ इससे मदद तलब की। अब्दुल मुत्तलिब तमाम कुरैश के साथ पनाह की तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हुए और इंतजार करने लगे कि आगे क्या होगा। अगली सुबह अब्रहा ने अपने आप को, अपनी फौजों और अपने हाथी महमूद को मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार किया। जब महमूद का रुख मक्का की तरफ हुआ तो नफील इब्न हबीब इसके करीब आया और उसके कान में सरगोशी की, महमूद को घुटने टेक दो और सही सलामत घर वापस चले जाओ, तुम अल्लाह की मुक़द्दस बस्ती में हो। इसने अपना कान छोड़ दिया और हाथी घुटने टेक कर बैठ गया। इसके बाद नफील बिन हबीब चले गए और पहाड़ पर चढ़ गए, यहाँ तक कि वो महफूज रहे। हबशियों ने हाथी को दोबारा खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बेसुध। उन्होंने इसे मारा पीटा, हथियारों से जख्मी किया, लेकिन फिर भी हाथी ने उठकर मक्का की तरफ कूच करने से इनकार कर दिया। इसे खड़ा करने की कोशिश करते हुए उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ कर लिया और वो फौरन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। इसी तरह वो शाम जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी कबा की तरफ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने समंदर के किनारे से परिंदे भेजे जो बाजों के मुशाबे थे। हर परिंदे के पास 3 पत्थर थे, एक उसकी चोंच में और एक उसकी हर टांग में।
परिंदों ने उन पत्थरों को हबशियों पर गिरा दिया जिससे वो हलाक हो गए। कुछ हबशी भाग गए जबकि मौत ने उनका हर रास्ते से ताक़ुब किया। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की जिस रास्ते से वो आए थे और नफील इब्न हबीब से कहा कि वो यमन की तरफ उनकी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला ने एक तेज़ आंधी भी भेजी जिससे पत्थरों की रफ्तार और कुव्वत में इजाफा हुआ और लश्कर की अक्सरियत हलाक हो गई। अब्रहा को भी पत्थर मारा गया। इसके लोग इसे ले गए और सना पहुंचने तक इसका जिस्म फटने लगा। थोड़ी देर बाद इसका सीना फट गया और वो मर गया। इब्न इसहाक ने कहा कि हबशियों में से कुछ यमन की तरफ लौटने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपने लोगों को बताया कि उनके साथ और पूरी फौज के साथ किया हुआ था। ये वाक़या सूरत अल-फ़िल में नाज़िल हुआ है।